वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना की FIR रद्द करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। रेलवे ने मुश्किल काम वाली नौकरियों में औरतों की बहाली ना करने की सिफारिश की। मुंबई सैकड़ों दुकानदारों पर गिरी बिजली, इमाना शॉपिंग सेंटर कानूनी रिकॉर्ड से गायब। वर्मा को अस्थाना के कहने पर हटाया गया, कांग्रेस का बयान। मुंबई में बेस्ट की हड़ताल लगातार 5वें दिन जारी, आवाम बेहाल। बड़ी खबर, यूपी में 38 सीटों पर लड़ेंगी SP और BSP। बदल गया मकदूनिया का नाम, अब कहा जाएगा रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मकदूनिया। पेट्रोल डीजल हुआ इतना महंगा, इस महीने में अभी तक की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा। अफगानिस्तान में फिजाई हमले में IS के 7 दहशतगर्द हलाक। आलोक वर्मा के इस्तीफे के बाद ये हो सकते हैं CBI के नए बॉस। राम मंदिर की तामीर के लिए BJP पाबंद अहद, लेकिन कांग्रेस बन रही है रुकावट, अमित शाह का बयान। जयपुर अस्मदरी की शिकार खातून ने गवर्नर से मौत की ख्वाहिश की इजाजत मांगी। UAE में हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के मद्दाहों को पिंजरे में किया कैद, वीडियो वायरल। ईरान के मामले पर अमेरिका आलमी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। अमेरिका शॉपिंग सेंटर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सऊदी खातून राफ मोहम्मद बैंकॉक से कनाडा के लिए रवाना। अमेरिका मशरिकी वस्ती में हिकमत अमली ताउन के क़याम की कोशिश। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौजू पर जिस पर गुफ्तशुनीद हुई है उसको भी देखें और वीडियोस को शेयर करें, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर नई दिल्ली से है। दिल्ली हाई कोर्ट से CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रखने का हुक्म दिया है। बता दें कि अस्थाना के खिलाफ साबिक CBI चीफ आलोक वर्मा ने बदउनवानी के मामले में FIR दर्ज करने का हुक्म भी दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अस्थाना के खिलाफ जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने अस्थाना और DSP देवेंद्र कुमार की FIR रद्द करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने CBI को अस्थाना और देवेंद्र कुमार के खिलाफ 10 हफ्ते में जांच पूरी करने का हुक्म दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। इंडियन रेलवे ने अपनी कुछ नौकरियों में औरतों की बहाली न किए जाने की दरखास्त की है। रेलवे ने इन नौकरियों से जुड़े कामों को मुश्किल बताते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT को लिखा है कि मुस्तकबिल में इन कामों के लिए सिर्फ मर्दों की बहाली की जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने रेल ड्राइवर, कुली, सिक्योरिटी गार्ड और रेलवे ट्रैक की जांच करने वाले गैंगमैन के कामों से जुड़ी सूरत हाल को मुश्किल बताते हुए यह कदम उठाया है। महकमे को लिखे खत में रेलवे ने यह भी कहा है कि कई खातून एहलकारों ने इन कामों से जुड़े हालात को अनसेफ और मुश्किल बताया है। अब खबर मुंबई से। कल मुंबई में मौजूद मशहूर जमाना मनीष मार्केट के करीब वाक़े अमाना शॉपिंग सेंटर के सैकड़ों दुकानदारों पर उस वक्त बिजली सी गिर पड़ी जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ वाक़े इमाना शॉपिंग सेंटर में जो दुकानें खरीदी थी, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सरकारी रिकॉर्ड में इन दुकानों की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। यानी मोटी मोटी रकूमात देकर दुकानें खरीदने के बावजूद उनकी दुकानें गैर कानूनी हैं। इस रूह फरसा इंकिशाफ के बाद उन्हें महसूस हुआ कि तन्नूर बिल्डर्स के गुलाम नबी, रमजान तन्नूर, रुकैया गुलाम नबी, आरिफ गुलाम नबी और आसिफ गुलाम नबी ने उन्हें मनसूबाबंद अंदाज में बुरी तरह ठग लिया है। इस मामले में मुंबई मराठी पत्रकार संघ में मुतासरा दुकानदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें उनके वकील एडवोकेट मारूफ खान और एडवोकेट सौरभ राय ने बताया कि इस धोखाबाजी के खिलाफ दुकानदारों ने मुतअद्दिद बार तन्नूर बिल्डर की इस जालसाजी और धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन एडिशनल पुलिस कमिश्नर की हिदायत के बावजूद MRA मार्ग पुलिस स्टेशन ने तादम तहरीर इन धोखाबाजों के खिलाफ कोई शिकायत और FIR दर्ज नहीं की है, जिससे अंदाजा होता है कि इस मामले में पुलिस मुलजिम बिल्डर की पुष्टपनाही कर रही है। और खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने आज मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि इसने राफेल तैयारा सऊदी की जांच रोकने के लिए मरकजी विजिलेंस कमीशन का गलत इस्तेमाल किया और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके ओहदे से हटा दिया।
पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसी के डायरेक्टर को मुंतखब करने वाली कमेटी को आलोक वर्मा को ओहदे से हटाने से पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिलेक्शन कमेटी ने आलोक वर्मा को जांच एजेंसी के अफसर राकेश अस्थाना के इल्जामात पर हटाया है। यह अलमिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को मनसूख करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत ने राकेश अस्थाना के इल्जामात पर आलोक वर्मा को ओहदे से हटा दिया। अब खबर मुंबई से। मुंबई में बेस्ट यानी ब्रेहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी है। इस गैर मुअय्यना हड़ताल ने मुंबई के बाशिंदों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन रियासत की बीजेपी हुकूमत इसका हल निकालने में अब तक सरगर्म नजर नहीं आई। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस सिर्फ मीडिया में बयान देते हुए नजर आए हैं और शिवसेना लीडर ने गुज़िश्ता जुमेरात को एक मीटिंग की थी, लेकिन कोई मुस्बत नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। अफसोसनाक मामला यह है कि हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन की परेशानियां दूर करने की जगह इंतजामिया उन्हें नोटिस देने और मेसमा लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई से परेशान मुलाजिमीन के अहले खाना भी सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी तादाद में खवातीन ने 11 जनवरी को मल्डन डिपो में मोर्चा निकाला और 12 जनवरी को भी मर्दों के साथ साथ बड़ी तादाद में खवातीन भी सड़कों पर नजर आ रही हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। एसपी बीएसपी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर सीटों की तकसीम का ऐलान हो गया है। दोनों ही पार्टियों ने 38 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया। रायबरेली और अमेठी सीट उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ने की बात भी कही है, जबकि यह भी वाज़ेह किया है कि उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। दीगर 2 सीटें उन्होंने छोड़ रखी हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो यूपी महागठबंधन में शामिल होने वाली किसी दीगर पार्टी को दे सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को जबरदस्त तरीके से तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी कौमी सदर अमित शाह दोनों गुरु चेले की नींद उड़ाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब खबर बलगरात से। बलगराद मखदूनिया पार्लियामेंट ने मिस्र के साथ 27 वर्षों से चले आ रहे तनाज़े पर पाबंदी लगाते हुए आईनी तरमीम के जरिए अपने मुल्क का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मकदूनिया कर दिया है। पार्लियामानी सदर तलहत जाफरी ने जुमा के रोज मीडिया से कहा कि 81 मेंबरान पार्लियामेंट ने इसके हक में वोट दिए हैं। सभी 4 आईनी तरमीमों को मंजूर कर लिया गया है। काबिल जिक्र है कि मकदूनिया की 120 रुकनी पार्लियामेंट में इस आइन को नाफिज करने के लिए 80 मेंबरान के वोटों की जरूरत थी। मिस्र के वजीर आजम एलेक्स सप्रास ने नाम तब्दील करने के बाद रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मकदूनिया के वजीर आजम जोन जियो को मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर आजम ने जून में एक मुआहिदा किया था। मकदूनिया आईनी तरमीम के जरिए अपने मुल्क का नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मकदूनिया करेगा। अब खबर नई दिल्ली से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिचर को इस महीने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिचर को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 19 पैसे और डीजल की कीमतों में 29 पैसे का इजाफा कर दिया। इस बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 59.26 रुपये फी लीटर और डीजल 63.10 रुपये फी लीटर हो गई है। इस तरह कीमतों में इजाफे के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 19 पैसे के इजाफे के साथ 74.91 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 31 पैसे की बढ़ोतरी के साथ कीमत 67.04 रुपये फी लीटर है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के नंगहार सूबे में गैर मुल्की फिजाई हमले में इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। मकामी मीडिया ने हुक्काम के हवाले से इत्तला दी है। बाचोक न्यूज ने जुमा को कहा कि नंगहार सूबे में गैर मुल्की फिजाई हमले में आईएस से 7 दहशतगर्द मारे गए और सूबे में अफगानिस्तान की हिफाजती दस्तों की छापामारी में भी तालिबान के 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। अफगानिस्तान में तवील अरसे से अफगानिस्तानी फौज और तालिबान के दरमियान जंग चल रही है। अफगानिस्तान की फौज को तालिबान और आईएस के खिलाफ अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद का ताउन मिल रहा है। ये इत्तेहाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मुहिम चला रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई के साबिक डायरेक्टर आलोक वर्मा ने ओहदे से हटाए जाने के तरीके पर सवाल उठाते हुए नई जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जुमा को नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। आलोक वर्मा के बाद सीबीआई के नए डायरेक्टर्स की तलाश शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक सीवीसी ने 10 अफसरान का एक पैनल तैयार किया था, जिसमें 1983, 1984, 1985 बैच के अफसर शामिल हैं। फहरिस्त में नीरा मित्रा के अलावा यूपी केडर के 1983 और राजू राय भटनगर का नाम भी शामिल है।
भटनागर इस वक्त CRPF के जनरल डायरेक्टर हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के अफसर रजनीकांत मिश्रा भी CBC की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। मिश्रा इस वक्त BSF के जनरल डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 1984 बैच के आसाम मेघालय कैडर के YC मोदी नाम का भी CBI डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल है। अब खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी BJP के कौमी सदर अमित शाह ने आज कहा है कि उनकी पार्टी अयोध्या की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर जल्द ही शानदार राम मंदिर की तामीर के हक में है, लेकिन कांग्रेस इसमें रोड़े डाल रही है। अमित शाह ने यहां रामलीला मैदान में BJP के नेशनल कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, BJP चाहती है कि राम जन्मभूमि पर जल्द से जल्द एक शानदार मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें एक के बाद एक रोड़े डालने का काम कर रही है। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान की कई समाजी तंजीमों ने जयपुर में खातून की असमदरी करने वाले जराइम पेशा अफराद को जल्द गिरफ्तार करने और गवर्नर से मौत की ख्वाहिश की इजाजत देने की मुतासिरा की मांग की हिमायत की है। राजस्थान जाट महासभा खातून सेल की सदर सहार मान ने आज बताया कि गुज़िश्ता साल 18 नवंबर को जयपुर के भानकरोटा में मुतासिरा खातून को कुछ बदमाशों ने नशीली चीज पिलाने के बाद उसकी इज्तिमाई आबरूरेजी की थी। उन्होंने बताया कि वाकये के बाद अभी तक मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस वाकये के बाद मुतासिरा को मुलजिमान की तरफ से धमकी देने के बाद उसने गवर्नर से मौत की ख्वाहिश की इजाजत मांगी है। उन्होंने जयपुर पुलिस कमिश्नर से मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया है। इन तंजीमों में बार एसोसिएशन के सदर सुनील शर्मा, बैनुल अक़वामी ब्राह्मण महासभा के राजस्थान इंचार्ज चंद्र शर्मा भी शामिल है। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। AFC एशियाई कप में खेल रही हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के मेजबान मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ जुमेरात के रोज हुए मैच से पहले हिंदुस्तान के मद्दाहों को परिंदों के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद हुक्काम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अबू धाबी में खेले गए इस मैच में UAE ने हिंदुस्तान को 0.2 से शिकस्त दी थी। वीडियो में दिख रहा है कि परिंदों को पिंजरे में कुछ मजदूर कैद हैं और एक आदमी हाथ में डंडा लेकर बाहर बैठा है। खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक हाथ में डंडा लेकर आदमी मजदूरों से पूछ रहा है कि वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मजदूर कहते हैं कि हिंदुस्तानी टीम का। इस पर वो मजदूर को कहता है कि ये सही नहीं है क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात में रहते हैं और उन्हें UAE की हिमायत करनी चाहिए। वो पिंजरे पर डंडा घुमाते हुए मजदूरों से दोबारा पूछता है कि वो किसकी हिमायत करेंगे। इस बार मजदूरों का जवाब होता है UAE का। इसके बाद वो पिंजरा खोल देता है और मजदूर बाहर निकल जाते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में ऐसे मामलात में 6 माह से 10 साल तक की सजा है और 50,000 से 20 लाख दिरहम यानी कि $5.44 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। UAE के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने एक बयान में कहा है, वीडियो में मुबैना तौर पर एक शख्स को दिखाया गया है जिसने परिंदों के पिंजरे में एशिया से ताल्लुक रखने वाले आदमियों को कैद कर रखा है। वो कैदियों को AFC एशियाई कप में हिंदुस्तान के खिलाफ मैच में UAE की कौमी टीम का सपोर्ट करने को कह रहे हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका आइंदा माह पोलैंड में एक बैनुल अक़वामी सरबराही मुलाकात की मनसूबाबंदी कर रहा है जिसमें मशरक़ी वस्ता में ईरानी असर रसूख पर गौर व किया जाएगा। पोम्पियो ने यह बात फोकस न्यूज़ की एक इंटरव्यू देते हुए कही जिसे आज जुमा 11 जनवरी को नश्र किया गया। अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो इन दिनों मशरक़ी वस्ता के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शाम से फौजी इनक़िला के फैसले के बाद अमल में आया है। ट्रंप के इस गैर मुतवक्का फैसले के बाद इन खदशात में इजाफा हुआ है कि खित्ते में ईरानी असर रसूख बढ़ सकता है। पोम्पियो ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान कहा, हम दुनिया भर से दर्जनों ममालिक को एक जगह इकट्ठा करेंगे। पोम्पियो के मुताबिक वो मशरिक़ी वस्ता में अमन और इस्तेहकाम पर बात करेंगे और आज़ादी और सलामती जैसे मामलात पर गौर करेंगे। अब खबर न्यू जर्सी से है। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के इलाके जर्सी सिटी में एक शॉपिंग सेंटर पर मुसल्लह हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जर्सी सिटी के मेयर स्टोफ्लोप ने अपने बयान में कहा है कि न्यूपोर्ट सेंटर नामी शॉपिंग सेंटर में शाम के वक्त फायरिंग हुई जिस दौरान एक शख्स के पेट और दूसरे के बाजू पर गोली लगी है। उन्होंने कहा है कि जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ख्याल किया जाता है कि यह वाकया जत्थों की लड़ाई के दौरान पेश आया और इस वाकये के हवाले से 2 अफराद को जेर हिरासत लिया गया है। हमले के बाद शॉपिंग सेंटर को खाली करा लिया गया। अब खबर सऊदी अरब से। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज सऊदी खातून रहाफ मोहम्मद अल कनून को बंकाक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अहदेदारों ने रोक दिया था
और उसे मुल्क में दाखिल होने की इजाजत न देकर उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। अब इस खातून को कनाडा पनाह का हक देगा। बैंकॉक के इमिग्रेशन ऑफिस के चीफ ने ऐलान किया है कि 18 साल राहफ मोहम्मद अल कनून टोरंटो जाने के लिए जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल रवाना हो गई है। चीफ ने बताया कि कनाडा के बैंकॉक में सफी ने रवानगी से पेशतर अल कनून से हवाई अड्डे पर मुलाकात की। सऊदी खातून ने उसको पनाह की पेशकश करने वाले ममालिक में से कनाडा का इंतखाब किया है और उसकी जानिब इमदादी हाथ बढ़ाने वाले तमाम तर ममालिक और अशखास का शुक्रिया अदा किया है। इधर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क सऊदी खातून को पनाह का हक देगा। अल कनून ने अपने खानदान की जानिब से सख्त सलूक का सामना करने के बाइस राह फरार इख्तियार करने और किसी तीसरे मुल्क में पनाह लेने की दरख्वास्त की थी। इसका कहना था कि मुल्क को वापसी की सूरत में उसकी जान को खतरा है। राहफ ने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने इस मुतालबे को पेश किया था, जिस पर यह मामला आलमी राय आमा के एजेंडे में शामिल हुआ था। एक और खबर अमेरिका से। अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिकी मशरिकी वस्ता में मिस्र, उर्दून और खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक को यकजा करने वाले मशरिकी वस्ता हिकमत अमली मिसाक कायम करने की कोशिश में है। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में खिताब देने वाले पोम्पियो ने कहा है कि हम मुस्तकबिल की मुश्तरका खुशहाली के लिए शराकतदारी कायम कर रहे हैं। खित्ते की कहीं ज्यादा बेहतर सतह तक पहुंचने के लिए पुरानी कशमकश को खत्म करने का वक्त आ गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपको बता दें कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको भी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लिंक्स को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।